नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार की पालनहार योजना अनाथ बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये पालनहार ही हैं जो यतीम बच्चों की देखभाल कर उनका भविष्य संवार रहे हैं। ऐसे ही पालनहारों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे सहायता राशि ट्रांसफर की और लाभार्थियों से संवाद किया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में राज्य सरकार आमजन के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि हर वर्ग को राहत पहुंचाई जा सके। इन्हीं में से एक है अनाथ और वंचित बच्चों के लिए चलाई जा रही पालनहार योजना। योजना के तहत पात्र बच्चों की देखभाल और पालन पोषण की व्यवस्था परिवार का कोई निकट रिश्तेदार या परिचित करता है, जिसे पालनहार कहा जाता है। इन पालनहारों को राजस्थान सरकार अनुदान राशि प्रदान करती है। इसी के अंतर्गत जयपुर में राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 5.91 लाख से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146.74 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। इसमें जून माह के 59.38 करोड़ रुपए 5,92,630 लाभार्थियों को और जुलाई माह के 87.36 करोड़ रुपए 5,91,730 लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की गई। करीब 300 करोड़ रुपए अधिक बढ़ेंगे। जो बढ़ा है मैंने अभी पैसा, वो जो 300 करोड़ का भार ज़्यादा आएगा सरकार पर। पेंशन वालों को भी हमने 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, दिव्यांगों को। उनकी पेंशन हमने 500 रुपये थी 1000 रुपये कर दी है। 750 थी, उनको कम से कम 1000 मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के बच्चों से उनके भविष्य को लेकर संवाद किया। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित कर उन्हें भविष्य के प्रति आश्वस्त किया। वहीं लाभार्थियों ने जनकल्याणकारी योजनाओं और पालनहार योजना में बढ़ी हुई राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ बेसहारा बच्चों को आर्थिक मदद मिलना है। ये बच्चे जो हैं, पता नहीं ये बच्चे जिंदगी में अगर इनको पालना योजना नहीं होती और माता पिता के अभाव के अंदर या परिस्थिति घर की है, उसके अभाव में पता नहीं किस दिशा में जाते बच्चे, बचपन से किस दिशा में जाते कोई नहीं जानता है। क्या बनते नहीं बनते, जीवन कैसा बिताते, मतलब कोई नहीं जानता इन बच्चों का भविष्य क्या होता। उन बच्चों के लिए ये पालनहार योजना, हम योजना को मजबूत करते जा रहे हैं लगातार। ये हमारी अपनी सोच है। इस योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1,500 रुपए प्रति माह और 6 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए 2,500 रुपए प्रति माह अनुदान राशि दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 750 रुपए प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 1,500 रुपए प्रति माह सहायता राशि प्रदान की गई। साथ ही कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए हर वर्ष 2,000 रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इस योजना में बच्चों को आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना अनिवार्य है। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 500 के बजाय मैंने इस बार 750 रुपये किए हैं और 6 से 18 साल के बच्चे जो हैं 1000 रुपये प्राप्त करते थे, उनको 1,500 रुपये मिलेंगे। राजस्थान पालनहार योजना का लाभ पात्र आवेदक ही ले सकते हैं। अनाथ बच्चे पालनहार योजना आवेदन के लिए पात्र माने जाते हैं। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे इसके लिए पात्र होते हैं। पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे, मृत्युदंड और
आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा HIV, एड्स, कुष्ठ रोग और सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखते हैं। 9 कैटेगरी को शामिल किया गया और इसमें मैं समझता हूं कि जिस रूप में करीब 6 लाख बच्चे हैं, 6 लाख बच्चों का इसके अंदर जो सुविधा मिल रही है, मैं समझता हूं कि उसके अंदर जिस रूप में पालनहार योजना को लागू किया गया है वो अपने आप में बहुत ही निराला है। कमाल की है पालनहार योजना, जो अनाथ बच्चों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। पात्र व्यक्ति सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ का दौरा किया। इस दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री आम लोगों से सीधे रूबरू हुए और उन्हें राज्य में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। एक रिपोर्ट। राज्य भर में महंगाई राहत कैंप लगाकर सरकार द्वारा आम जन को महंगाई से निजात दिलाने का प्रयास किया गया। चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपासन में लगाए गए ऐसे ही कैंप का जायजा लिया। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों से बातचीत की और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे कपासन की तरक्की में काफी मदद मिलेगी। के फीडर नर्मदा फीडर के निकासी बिंदु पर छिंदेश्वर खुर्द बनास नदी में एनीकट कम काजवे एवं नहर सुदृढ़ीकरण कार्य प्रारंभ करवाना। इसको मैं दिखवाऊंगा कि इसकी DPR बने और इससे फिर आपके कपासन के लोगों को पेयजल भी मिले और किसानों को सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो सके। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये आपका। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपका कपासन का है, इसको मांग करिए उप जिला अस्पताल बना दो 100 बेड में कमल करके। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ, इसको भी उप जिला केंद्र बना दिया जाएगा। राजस्थान में विकास का माहौल बना हुआ है। राज्य में हो रही तरक्की का लाभ प्रत्येक राज्यवासी को मिले और उनका जीवन सुगम बनाया जा सके, इसके लिए सरकार मुस्तैदी से जुटी है। इसी का परिणाम है कि सरकार की योजनाओं की बदौलत लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। कोला में चतुर्श्रेणी नगर पालिका की घोषणा भोपाल सागर में, ये मैं घोषणा करता हूँ कि इसको नगर पालिका बना दिया जाएगा आपके लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयोजित निशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 142 नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन से आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को संबल मिलता है। इन आयोजनों में शामिल होकर विभिन्न समाज, जाति और धर्म के परिवार में अनेकता में एकता की भावना साकार होती है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने राजीविका के स्वयं सहायता समूहों को चेक प्रदान किए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की भलाई के लिए सरकार द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं। माऊजी महाराज का जो पावन धाम है, ये आपके डूंगरपुर में आया हुआ है। विकास का काम की जिम्मेवारी मैंने ली है। 100 करोड़ रुपये तो विकास में, 130 करोड़ रुपये ब्रिज बनाने के लिए काम शुरू हो गया वहाँ पर। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। पाल देवल और गामड़ी अहाड़ा को पंचायत समिति बनाने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। पंचायत समिति में क्रमोन्नत होने और प्रशासनिक ढांचा मजबूत होने से यहाँ विकास को गति मिलेगी।
अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखो। अंतिम व्यक्ति मतलब सबसे ज़्यादा गरीब हो, वो ध्यान रखने का काम हम सब कर रहे हैं। ये बात करता हुआ डूंगरपुर में जो कहा गामड़ी व देवली में पंचायत समिति बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। राजस्थान का चहुमुखी विकास राज्य सरकार का ध्येय है और इसके लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर जोधपुर में प्रस्तावित मल्टी लेवल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर में मल्टी लेवल एलिवेटेड रोड के निर्माण से शहरवासियों को यातायात के दबाव से राहत मिलेगी। वाहन चालकों को आवागमन में समय की बचत के साथ साथ इस एलिवेटेड रोड से शहर के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बैठक में बताया गया कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित ये 10.7 किलोमीटर लंबी मल्टी लेवल एलिवेटेड रोड जोधपुर में किशोर बाग से शुरू होकर आखलिया सर्किल तक जाएगी। ये एलिवेटेड रोड कृषि उपज मंडी, महामंदिर चौराहे, पावटा चौराहे, सोजती गेट, जालोरी गेट, 5वीं रोड चौराहे एवं बॉम्बे मोटर चौराहे से होकर गुजरेगी। सलूम्बर को जिला बनाने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करने के लिए एक धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत भी इस सभा में शामिल हुए और कहा कि नया जिला बनने से सलूम्बर का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक इकाइयां जितनी छोटी होंगी उतनी ही प्रशासन की आम जन तक पहुंच आसान होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप नगर पालिका, सराड़ा चावंड, सेमाल एवं खरका गांव में पीएचसी और सलूम्बर में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही 5 करोड़ रुपए की लागत से रूठी रानी महल और हवा महल जयसमंद का जीर्णोद्धार करवाने की भी घोषणा की। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।